टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया है जहां पे बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान सर जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि नीट 2025 एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के मोड में हो सकता है या ऑनलाइन हो सकता है। आइए समझते हैं क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले हम टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल पढ़ लेते हैं। एक बात मैं आप सबसे पहले क्लियरली बताना चाहूँगा बेटा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने अगर कुछ लिख दिया है, किसी मीडिया हाउस ने अगर कुछ लिख दिया है ऐसा, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है। उनके लैंग्वेज में आपको ढंग से देखना पड़ेगा वो एक्चुअली क्या लिख रहे हैं। और मैं इस तरह के रिपोर्ट्स को कोविड के टाइम से गलत प्रूव करता आया हूँ, तो आप सब अगर मुझे पहले से फॉलो करते हैं तो आप समझते हैं कि मेरा जो रिकमेंडेशन होता है वो फैक्ट पे बेस्ड होता है, वो रिसर्च पे बेस्ड होता है, और इसीलिए मेरे रिकमेंडेशन जनरली सही हो जाते हैं, राइट। तो आइए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो क्या लिखा है सर? सबसे पहले देखिए जो इसका हेडिंग है ना, वहाँ पे ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लाइकली, लाइकली मतलब कंफर्म तो है नहीं, ठीक है। फॉर नीट यूजी इंडिकेट्स धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्लियरली नहीं बोला, उन्होंने इशारा किया। इंडिकेट मतलब इशारा होता है, ठीक है। तो यहीं पे पहले तो ये आर्टिकल की 100% ऑथेंटिसिटी पे डाउट आ जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो देखोगे कि क्या लिख रहा है कि नीट एग्जाम इज लाइकली ट्रांजिशनिंग टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब कब ट्रांजिशन करा ये भी नहीं मेंशन्ड है, तो यहाँ पे भी नीट 2025 की कोई चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने बोला कि जो धर्मेंद्र प्रधान सर हैं उन्होंने बताया कि एक कमिटी बनाई हुई थी, जिसके बारे में आप सबको पता है सुप्रीम कोर्ट के टाइम में बना हुआ था, विच वॉज लेड बाय फॉर्मर इसरो चीफ के राधाकृष्णन। कमिटी की बात की गई, ठीक है, जहां पे इन्होंने एडवाइस दिया कि कैसे हम रोबस्ट और ट्रांसपेरेंट एग्जाम बना सकते हैं। क्या क्या इनके की रिकमेंडेशन से? पहला कि फेज्ड शिफ्टिंग टू ऑनलाइन टेस्टिंग। अब इस कमेटी को भी पता है एग्जैक्टली कि एक बार में ऑनलाइन मोड पे हम नहीं आ सकते, अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम धीरे धीरे ऑनलाइन मोड पे आएंगे, ठीक है। दूसरा रिकमेंडेशन क्या दिया था कि हाइब्रिड मॉडल बनाना। अब क्या है ना, बहुत लोग इसको ये समझते हैं हाइब्रिड मॉडल मतलब ऑनलाइन एग्जाम भी ले लेंगे ऑफलाइन एग्जाम भी ले लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है। ये कह रहे हैं कि जो पेपर डिलीवरी के टाइम पे जो नाटक हुआ था, तो हम पेपर डिजिटली ट्रांसमिट करें, है ना, और वो उस लोकल सेंटर पे प्रिंट हो और आंसर को हम ओएमआर पे रिकॉर्ड करें। ऐसा कुछ मॉडल की बात कर रहे थे वो, डिजिटली ट्रांसमिशन ऑफ पेपर। इससे आपके एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के मोड में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो हो सकता है कि इस साल ये हाइब्रिड मॉडल इंट्रोड्यूस हो जाए, दैट इज कि पेपर को जो पहले कुरियर से भेजते थे एग्जाम सेंटर्स तक, उसको ऑनलाइन भेजा जा सकता है। बट आपके एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं हो रहा कि आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा। आप जैसे ओएमआर पे एग्जाम भरते थे, आप वैसे ही एग्जाम भरने वाले हो, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात कि क्या नीट 2025 ऑनलाइन हो सकता है या दो फेज में हो सकता है। मतलब दो चीजें मैंने लोगों की सुनी यहाँ पे बात, जो वो बोल रहे थे। पहला उन्होंने बोला कि कंप्लीटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। 27 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम देंगे इस बार, है ना। उसको कंप्यूटर बेस कराने के लिए कम से कम 20 दिन का टाइम लेना पड़ेगा, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को बहुत ख़राब कर देगा। इतने सारे क्वेश्चन बनाने पड़ जाएंगे, तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस ईयर। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा और तब जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मॉडल इन्होंने बोला कि हम दो फेज में एग्जाम ले सकते हैं। दो फेज मतलब जैसे आपने देखा ना जेई में मेंस और एडवांस होता है, तो ये कह रहे हैं कि पहला मॉडल ये है कि हम जो पहला प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसको ऑफलाइन ले लिए, ठीक है, विच इज पॉसिबल। आप ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करा सकते हो। और जो बच्चे लेट से क्वालिफाई कर रहे हैं या 50% मार्क्स ला रहे हैं या कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने सेट कर दिया, और वो दूसरा एग्जाम इन्होंने ऑनलाइन कर दिया, जो कि पॉसिबल है। बट क्या इस साल ही दो फेज में एग्जाम हो जाएगा? नहीं सर, इस साल ये चेंज भी नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मेरा जो कुछ भी रिकमेंडेशन होता है बहुत रिसर्च बेस्ड होता है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो क्या है सर, कंक्लूजन पे आ जाते हैं, मुद्दे की बात पे आ जाते हैं। क्या? नीट का एग्जाम जो आपका है वो पेन पेपर मोड पे ही होगा। द ओनली चेंज इन द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू सी इज that section B
विल बी रिमूव्ड, मतलब आपको 45 क्वेश्चन फिजिक्स, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चन बॉटनी और 45 क्वेश्चन जूलॉजी के करने होंगे। दैट्स इट, है ना। और इसमें आपको कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलेगा और इन क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। बाकी इंटरनली ये हाइब्रिड मॉडल में क्वेश्चन भेजे हैं या किसी तरह से भेजे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई होप आई हैव क्लियर्ड योर डाउट। कोई और क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। और अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है यूट्यूब चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिल्कुल टू द पॉइंट ऑथेंटिक जानकारी प्लस ऑथेंटिक कंटेंट प्लस खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं कोई भी ऐसे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ के आपको कोई भी बात नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो, ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।